डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल। इसके पहले के वीडियोस में हमने पॉलिनोमियल के बेसिक कंसेप्ट्स, उसका क्राइटेरिया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये डिस्कस कर लिए हैं। उन सारे वीडियोस के लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे हैं वो वहाँ से उन वीडियोस को देख के उन कंसेप्ट्स को 9th क्लास के पॉलिनोमियल के कंसेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं। और इसके पिछले वाले वीडियो में हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल डिस्कस करना स्टार्ट किया है, जिसमें हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेके डिस्कस किया था कि उसके जीरोस कैसे होते हैं और उसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस वीडियो में हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल में हमने देखा था कि उसका सिर्फ एक ही जीरो होता है, एक वैल्यू होती है उस वेरिएबल की जिसपे वो पॉलिनोमियल जीरो आ जाता है। आज हम एग्जांपल ले रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये x वेरिएबल होता है। अगर यहाँ पर ये पॉलिनोमियल x की जगह t होगा, टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, तो आपको याद होगा 9th क्लास में हम इसको लिखते थे pt। ये सिर्फ पॉलिनोमियल का सिंबल है कि पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x या पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। सो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो हमको करना क्या है, इस px को लिखना है y। जब हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो y एक्सिस पे हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। अब पॉलिनोमियल में हमको पता है कि हम इस वेरिएबल की कोई भी वैल्यू अपनी मर्जी से पुट करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं और पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाती है। ये काम हमने पहले कई बार किया हुआ है। हम यहाँ पर सिंपली दो वैल्यूज डिस्कस करेंगे आज। अगर मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, इफ आई विल पुट x इक्वल टू 0 देन आई विल गेट 0 square plus 5 into 0 plus 6, I will get simply 6. So P0 x equal to 0 पुट करते हैं तो हम इसको लिखते हैं P0 जिसकी वैल्यू आई 6। अब हम इसको लिख रहे हैं y मीन्स x इज इक्वल टू 0 पे पॉलिनोमियल आ गया 6, मतलब ये मेरे लिए y हो गया। x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 6, ये एक पॉइंट मिल गया मुझे जिसको मैं इजीली ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर सकता हूँ। सेकेंड पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं x इक्वल टू -1 -1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 6। इसको सब कुछ सॉल्व करके आएगा +2। सो x इक्वल टू -1 पुट करना मतलब p -1, तो अब की बार y आ गया 2। तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6, ये एक पॉइंट हो गया। x इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 2, ये एक पॉइंट हो गया। ऐसे ही हम 2-3 पॉइंट और निकाल सकते हैं और हम उसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे तो हमको उसका प्रोफाइल पता चलेगा, उसका शेप पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ पेपर के ऊपर कैसे बनता है। इसको अपन ग्राफ पे देखते हैं। दिस इज द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। जब इस पॉलिनोमियल को आप फैक्टराइज करते हो, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल जो अपने 9th क्लास में किया है, हम भी आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे जब हम एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे तब। तो इसके दो फैक्टर आपको मिलेंगे, x+3 और x+2। अब यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करके रखी हैं। 0 पे 6 हम डिस्कस कर चुके हैं, -1 पे 2 डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं 1 पुट करता हूं तो आता है 12। अगर मैं -2 पुट करता हूं तो आता है 0। अगर मैं पुट करता हूं 2 तो आता है 20, -3 पे भी 0, -6 से कुछ रेंडमली वैल्यूज मैंने लिए हैं। आप 1 2 3 4 5 और -1 2 3 4 5 सारी वैल्यूज ले सकते हो। अब यहाँ पर जो हमको डिस्कस करना है कि हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स अगर यहाँ पर लोकेट करें तो ये पहला पॉइंट है हमारा 0,6, x पे 0 और y पे 6। दिस इज द पॉइंट 0,6। 1 12, x ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। दिस इज द ओरिजिन। x इक्वल टू 1 यहां पर आएगा एंड दिस इज 12, दिस इज 12, दिस इज 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So this is
1,12, 1 पे 12, 0 पे 6, -1 पे 2। एक्स डायरेक्शन में मैं पहुंच गया -1, -1 पे +2, एक पॉइंट ही हो गया। अब अगर हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए आएंगे, अगर हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ये प्रोफाइल कुछ ऐसी बनेगी। वन कॉमा 12, 0,6, फिर आ गया -1,2, देन 220। मतलब जब मैं हम 2 पे जाएंगे तो ये ग्राफ और ऊपर जाएगा, 20 तक जाएगा। अब हम माइनस डायरेक्शन में चलें, -6, एक्स में -6, 0 है, -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। दिस इज -6। अब -6 पुट करने पे भी 12 आता है। मैंने सारे कैलकुलेशन नहीं किए हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये प्रैक्टिस हो गई होगी कि एक्स की वैल्यू पुट करके, एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ, आता जाएगा। तो जिस तरह से +1 पे 12 आता है, उसी तरह से -6 पे भी 12 आता है। सो -6 एंड 12, दिस इज द पॉइंट। आप इनको ज्वाइन करें तो ये पॉइंट भी इस तरह से ज्वाइन होंगे। ये कुछ प्रोफाइल इसकी ऐसी बनेगी। सो ये आपका इस तरह से एक, आप देख सकते हो, ये आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। अब यहां पर हमको जो डिस्कस करना है वो है 0। ये ग्राफ एक्स एक्सिस पॉलिनोमियल के 0 होने का मतलब है कि y कोऑर्डिनेट 0। हम पॉलिनोमियल को ही y से डिनोट कर रहे हैं। कोई भी पॉइंट जिसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, उसका मतलब वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे आएगा। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे -2 जब हम पुट करते हैं x की वैल्यू -2, तब मुझे मिलता है 0। मतलब एक पॉइंट ये हुआ, ये भी इस ग्राफ के ऊपर आएगा। और जब हम -3 पुट करते हैं तब भी आता है 0, मतलब ये। तो -2,0, -3,0। तो यहां पर x की ऐसी दो वैल्यूज हैं, एक -2 और एक -3, जब ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, मतलब y की वैल्यू 0 आ जाती है। 0 पे 6 आ रहा है, 1 पे 12 आ रहा है, लेकिन -2 पे 0 आएगा और -3 पे भी 0 आएगा। तो हम जब इनको ज्वाइन करते हुए जाएंगे तो क्या हम -2 से -3 तक स्ट्रेट लाइन पे मिला दें? क्या ये पॉलिनोमियल का प्रोफाइल इस तरह से जाएगा कि यहां तक आके -1 पे 2 आ गया, -2 पे 0 आ गया और -3, क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू ही पुट करते हैं सिर्फ एक एक करके। -2 पे 0 आ गया, ये पॉइंट मिल गया, -3 पे 0 आ गया, ये पॉइंट मिल गया। अब हम ज्वाइन करते हुए आ रहे हैं, इधर ज्वाइन किया, इधर ज्वाइन किया, इधर ज्वाइन किया। अब ये तो ऐसे स्ट्रेट ज्वाइन हो जाएगा, नहीं, ये नहीं करना है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में ये जो दो जीरोज मिलते हैं, अगर मुझे कभी सॉल्व करते टाइम दो जीरोज मिले, -5 एंड -1, तो -5 और -1 के ठीक सेंटर में आएगा -3। तो मैं -3 पुट करके देखूंगा कि -3 पे क्या आता है। अगर -3 वाली वैल्यू पे भी, उसको भी मैं ग्राफ के ऊपर प्लॉट करूंगा, तो मुझे एक्चुअल प्रोफाइल मिलेगा। तो -2 और -3 के ठीक सेंटर में आता है -2.5, या आप इसको फ्रैक्शन में लिखोगे तो आएगा -5/2। जब आप, अब ये आपके लिए मैंने होमवर्क छोड़ा हुआ है कि x की वैल्यू -5/2 आप इसमें पुट कीजिए, या फिर -2.5 आप इसमें पुट कीजिए और कैलकुलेट कीजिए कितना आता है। तो -2 और -3 के ठीक सेंटर में आएगा -x एक्सिस पे -2.5। वो मुझे जो y की वैल्यू मिली उसके हिसाब से मैंने पॉइंट लोकेट कर लिया। अब जब हम इसको ज्वाइन करते हुए आएंगे तो -2 पे 0, और फिर ये ग्राफ यहां तक जाएगा और फिर ये वापस ऊपर जाएगा। तो इसकी प्रोफाइल, इसको बोलते हैं पैराबोला।
तो लीनियर पॉलिनोमियल में सिर्फ एक जीरो होता है, वेरिएबल की सिर्फ एक ऐसी वैल्यू होती है जिसपे पॉलिनोमियल जीरो होता है, क्योंकि उसमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ये इस तरह से कट करते हुए जाता है, जो ग्राफ यहाँ पर कट कर रहा है। और आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल की ऐसी दो वैल्यूज होती हैं, वो कहीं भी हो सकती हैं। ये इस एग्जाम्पल में इस पॉलिनोमियल में वैल्यू इतनी पास पास आ रही है, हो सकता है कि एक जीरो निगेटिव में आ रहा है, एक पॉजिटिव में आ रहा हो, मीन्स -2 और +6 ऐसे भी जीरोस हो सकते हैं। तो आपका ये पैराबोला बहुत ऐसे वाइड बनेगा। तो हमारे इस एग्जाम्पल में हमारे जो दो जीरोस आ रहे हैं वो है -2 एंड -3। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जीरोस का। पॉलिनोमियल में ये पैराबोला आपको डाउनवर्ड भी मिल सकता है, अपवर्ड कब मिलता है, डाउनवर्ड कब मिलता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके आगे हम फैक्टराइजेशन की मेथड से पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना, ये इसके नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोनों का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा। इन पॉइंट्स को सिंपली कैलकुलेट करके और ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करना है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।